उज्जैन से है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ है और बीजेपी ने इस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। वीडियो उज्जैन के उन्हेल का बताया जा रहा है, जब पटवारी इंदौर से मंदसौर जाने के दौरान यहां कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान किसान ने पटवारी को राधा कृष्ण लिखा हुआ दुपट्टा गले में पहना दिया। पटवारी के गले में एक धार्मिक दुपट्टा पहले से ही था, लेकिन कुछ देर में ही पटवारी ने दोनों दुपट्टों को उतारकर नीचे रख दिया। अब जब ये तस्वीर सामने आई तो बीजेपी ने इसे किसानों और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए पटवारी से जवाब मांग लिया है। बता दें कि पहले से ही एमपी की सियासत में बयानबाजी से बवाल मचा है और इस बीच पटवारी का ये वायरल वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद शुरू हो सकता है। हालांकि मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तंज कस के उनका अपमान करने के बाद जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के और उज्जैन के किसानों का भी अपमान किया। वो किसान उन्हें श्री राधे अंकित अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे, उसे फेंक कर जीतू पटवारी ने किसानों के साथ साथ समूची सनातन संस्कृति का अपमान किया है। जीतू पटवारी आदतन ऐसे असभ्य आचरण और अभद्र अमर्यादित व्यवहार करते आ रहे हैं। और एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। और माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकती है। उधर बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर चर्चा है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया। एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम चर्चा में हैं। युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होगा। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे उनको रोका सके। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं? वो दिल्ली में के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अभी कोई भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहा। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि नाम फाइनल हो गए हैं, बस ऐलान का इंतजार है। अब देखना होगा कब तक प्रत्याशियों का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत स्वागत है आपका। अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण यादव भी दिल्ली में मौजूद है। राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व बैठक कर सकता है। अगले 2 दिन में राज्यसभा के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया है। वहीं एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम की चर्चा है। युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली उन्हें बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और सभी बड़े नेताओं को दिल्ली से बुलावा भेजा गया। निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। अब कमलनाथ जी के नाम पर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी के रहते हुए कमलनाथ जी राज्यसभा जा पाएंगे, इसकी संभावना कम है। सर, कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे हैं उनको रोका सके। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं, वो दिल्ली में के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश जारी है। कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण यादव को भी दिल्ली बुलाया गया। राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व बैठक कर सकता है। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। सभी शीर्ष नेता दिल्ली से उन्हें बुलावा भेजा गया है। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता को दिल्ली से बुलावा भेजा गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और युवा, महिला चेहरे पर फोकस बताया जा रहा है। अरुण यादव भी दिल्ली में मौजूद है और राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व भी बैठक कर सकता है। अगले 2 दिन में राज्यसभा के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। हालांकि ये भी चर्चा है कि महिला या युवा चेहरे को मौका मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अब राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में सामने हैं और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा हुई और अब एक नाम को लेकर रायशुमारी करने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव जैसे जो नाम है वो शामिल हैं और पार्टी जिस किसी को भी कैंडिडेट के तौर पर उतारेगी, इन तमाम नेताओं से ये इनमें से कई लोग लगातार दावेदारी भी कर रहे हैं, जिसमें कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ का नाम है, दिग्विजय सिंह का नाम है, अरुण यादव का नाम है। लेकिन ये सारे मध्य प्रदेश के
छत्रप नेता भी माने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से ये आते हैं और कई विधायक जो हैं वो इनके समर्थक भी माने जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी एक नाम पार्टी आलाकमान की तरफ से इन सब में से या इनके अलावा भी अगर कोई नाम तय किया जाता है तो उसके फेवर में मतदान हो, किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग जैसी कोई स्थिति ना बने या किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना बने जिससे कांग्रेस जो है वो मुसीबत में पड़े। क्योंकि एक वोट भी अगर क्रॉस वोट होता है या विधायक बिना बताए एब्सेंट हो जाता है वोटिंग से, तो पूरे देश में एक भद्द पिटने वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बन जाती है। और बीते चुनावों में मध्य प्रदेश में ऐसा हो भी चुका है। लोकसभा के समय हमने देखा अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी। बिल्कुल वासु, अब देखने वाली बात होगी कि किसके नामों पर आखिरी में मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।